गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 7 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 41। कह रहा है दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे की दोगुनी है। दोनों खंभे के पादों को मिलाने वाली रेखा पर के किसी बिंदु पर खंभों के शिखरों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो उनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर दो खंभे बनाता हूँ। एक खंभा थोड़ा बड़ा होगा और दूसरा उसका आधा होगा। तो कह रहा ना कि एक खंभा दूसरे खंभे का 2 गुना है। चलिए अब यहाँ देखिए, इस पर एक बिंदु है, जबकि दोनों खंभों के पादों के बीच की दूरी 100 मीटर दिया है, तो आपको पता है ना। और इसी पर मैंने एक बिंदु ले लिया, यहाँ से खंभों के शिखरों का उन्नयन कोण, यहाँ से इस पे 60 डिग्री है और यहाँ से इस पे 30 डिग्री है। ठीक है, मैं यहाँ 60 डिग्री ले लेता हूँ और एक तरफ 30 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक, इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे छोटे वाले खंभे की ऊंचाई x मान लेता हूँ, तो बड़े वाले खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी ना। चलिए माना छोटे खंभे की ऊंचाई x है, तो बड़े खंभे की ऊंचाई क्या होगी? बड़े खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? 2x हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि इस बिंदु से ये दोनों खंभों की पाद की दूरी, यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं y मानता हूँ तो ये आपका 100 माइनस y हो जाएगा ना। चलिए, तो बिंदु B से दोनों खंभों के पाद की दूरी y तथा 100 माइनस y है। तो यहाँ आपको tan ही अप्लाई करना है। आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। चलिए, तो अब एक एक करके दोनों त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ABE में, ठीक है, ABE में इसमें आते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ tan 60 बराबर में हो जाएगा लंब AE और आधार आपका AB। चलिए, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है और AE क्या वैल्यू है? 2x और बटा में y AB क्या वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से y का अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 2x बटा में √3। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब चलते त्रिभुज BCD में tan 30 लगाते हैं। tan 30 बराबर में हो जाएगा DC और बटा में BC। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। DC क्या है आपका? x है और BC है आपका 100 माइनस y। चलिए अब इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते हैं, तो हो जाएगा √3x बराबर में 100 माइनस y। मैं यहाँ y का मान ये रख देता हूँ, √3x बराबर में 100 माइनस y के वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x बटा √3। ये कैसे हुआ? समीकरण 1 से हुआ है। ठीक है, चलिए अब समझिए। एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो प्लस का हो जाएगा √3x प्लस में 2x बटा √3 बराबर में 100। यहाँ एलसीएम होगा √3, यहाँ आ जाएगा 3x, √3 गुना हो जाएगा और प्लस में 2x बराबर में 100। ये जाके उधर गुना कर जाएगा, 5x बराबर में 100 √3, ये ले जाएंगे 5 को भाग में, तो यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 100 √3 बटा में 5, कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 √3 मीटर। तो छोटे खंभे की ऊंचाई जो हुई वह क्या हो गई? वह हो गया 20 √3 मीटर। और बड़े खंभे की ऊंचाई
बड़े खंभे की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा 2x था ना, यानी कि 2 गुना 20√3 मीटर, यानी कि 40√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है कि 30 मीटर चौड़े सड़क के दोनों तरफ समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं। चलो एक काम करता हूँ, 30 मीटर एक चौड़ा सड़क बना लेता हूँ, ठीक है, और इस पे समान ऊंचाई के दोनों तरफ 2 खंभे बना लेता हूँ। एक यह खंभा हो गया और दूसरा खंभा यह हो गया, दोनों की ऊंचाई समान है। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच स्थित बिंदु से उनके शिखरों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ, इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई एवं बिंदुओं की स्थिति भी बतानी है। चलिए समझिए, ए बी सी डी ई। ठीक है, हमें खंभों की ऊंचाई, तो मान लेते हैं प्रत्येक खंभे की ऊंचाई x है, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई x है, और बिंदु की स्थिति भी बतानी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप y मान लो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, जबकि टोटल जो है 30 मीटर चौड़ाई है, 30 मीटर चौड़ी सड़क है, तो यह y हो गया, तो यह हो जाएगा 30 माइनस y। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद, माना माना प्रत्येक माना प्रत्येक प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई x है, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई x है, और बिंदु बिंदु B से, प्रत्येक बिंदु B से खंभे की दूरी, खंभों की दूरी, खंभों की दूरी क्रमशः क्रमशः y तथा 30 माइनस y मीटर है। चलिए समझिए इसके बाद, मैं एक एक करके दोनों त्रिभुज में चलता हूँ। तो यहाँ आपको tan ही लगाना है ना जी, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो चलते हैं त्रिभुज ए बी ई में, आइए ए बी ई में, तो यहाँ से tan 60 लगाएंगे, तो लंब आपका ए ई और आधार आपका ए बी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 ना, तो √3 बराबर में ए ई का वैल्यू x और ए बी का वैल्यू y। तो यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से आपका x बराबर में √3y हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, या सिर्फ यहाँ x का भी y का भी वैल्यू निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें x y अभी दोनों निकालना है इस क्वेश्चन में। बाकी जो भी क्वेश्चन था इसके पहले हम लोग सिर्फ हमें ऊंचाई वगैरह सिर्फ x के मान से मतलब होता था, इससे मतलब नहीं, यहाँ पे दोनों निकालना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, x या y कोई भी निकाल सकता हूँ। त्रिभुज बी सी डी में tan 30 बराबर में हो जाएगा डी सी और बटा में डी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर में हो जाएगा x बटा में 30 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से √3x बराबर में 30 माइनस y। ठीक है, मैं यहाँ x के जगह पे √3y रख देता हूँ समीकरण 1 से। √3 गुना में √3y बराबर में 30 माइनस y। कैसे हुआ, समीकरण 1 से हमने x का मान रख दिया, तो यह 3y हो जाएगा, ये आके इधर प्लस का y हो जाएगा बराबर में 30, तो यह 4y बराबर में 30 हो जाएगा। इसको ले जाते हैं भाग में, ठीक है, इसको ले जाते हैं भाग में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर में आ जाएगा 30 बटा में 4, 2 15, 15 बटा 2 मीटर, यानी कि 7.5 मीटर हो जाएगा। चलिए अब समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से x बराबर क्या है, √3y ना, यानी कि √3 और इंटू y का वैल्यू, तो √3 का भी वैल्यू रख देते हैं, पॉइंट में ला देते हैं 1.732 और इंटू में 7.5 मीटर। चलिए अब इसमें इंटू करके यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तो आ जाएगा, यहाँ से आप गुना करोगे तो 12.99 मीटर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 12.99 मीटर। अच्छा, खंभे के पाद से, खंभे के पाद से उस बिंदु की दूरी, खंभे के पाद से
उस बिंदु की दूरी, उस बिंदु की दूरी, दूरी क्या हो जाएगा? तो एक दूरी हो जाएगा आपका 7.5 मीटर और पहले खंबे से, और दूसरे खंबे से, दूसरे खंबे के पाद से उस बिंदु के बीच की दूरी, तो 30 माइनस वाई यानी कि 7.5 इसमें से घटा देंगे, यानी कि 22.5 मीटर। ठीक है, चलिए आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक पेड़ के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के आधार से पेड़ का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये धरती का एक तल ले लेते हैं जिस पर एक तरफ ना आपका मीनार है, ठीक है, और एक तरफ ना आपका पेड़ है, इस तरह से है। चलिए, तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यह आपका मीनार है, यहाँ लिख देते हैं, यह मीनार है, और इधर वाला जो है आपका पेड़ है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, एक पेड़ के आधार से, पेड़ के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह उन्नयन कोण जो बन रहा है यह 60 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मीनार के आधार से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना वह 30 डिग्री है। यह उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए यह आपका 30 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई x है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, x है। चलिए, और ये भी मान लेते हैं कि पेड़ तथा मीनार के पाद की दूरी, पेड़ तथा मीनार के पाद की दूरी, पाद की दूरी y है। यह दूरी क्या है आपके पास, y है। A B C D, tan लेना होगा, tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा में आधार। चलिए देखते हैं त्रिभुज ABD में, ABD इसमें tan 60 लेते हैं, tan 60 बराबर लंब हो जाएगा आपका AD और आधार हो जाएगा आपका AB। tan 60 का वैल्यू √3, AD आपका है 50 और AB आपका है y। तो यहाँ से आप y का वैल्यू 50 बटा में √3 रख सकते हो ना। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 30 लोगे फिगर में देखो, तो लंब हो जाएगा आपका BC और आधार हो जाएगा AD। tan 30 का वैल्यू 1/√3, BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू x है और आपका AB का वैल्यू y है। चलिए यहाँ पे अब देखिए, ये आके इधर गुना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से y बराबर में √3x हो जाएगा ना। तो यहाँ y का वैल्यू रख दूँ 50 बटा में √3 बराबर में √3x, इसको ले जाएंगे भाग में, तो √3 3 हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 50 बटा 3 मीटर, तो 16.2 बटा 3। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपकी पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई वह क्या निकल के आ गई, पेड़ की ऊंचाई 16.2 बटा 3 मीटर आ गई। समझ गए, चलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि इसकी बीच की दूरी 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। थोड़ा समझना होगा, मैं एक धरती का तल ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मीनार बना देते हैं और यहाँ पे एक झंडा लगा देते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि झंडे का जो आपका शिखर है, चोटी जो है, यह इस पर समकोण बनाती है। किस पर, इस पर समकोण बनाती है। ये काम करते थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा, ताकि दिखने में भी लगे कि भैया समकोण हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं इस तरह से। चलिए ये आपका फिगर हो गया, यह आपका मीनार है, समझो इसको, यह मीनार है और यहाँ पे ये जो है ना आपका झंडा है, झंडा है। ठीक है, आपका झंडा दिया हुआ है। अब झंडे के शिखर पर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समझ रहे हो ना बात को। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा झंडा है, 10 मीटर ऊंचा झंडा है। फिगर यार थोड़ा और छोटा बनाना चाहिए था,
चलिए फिगर को थोड़ा छोटा कर दिए, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गया था। यह झंडा है 10 मीटर ऊंचा है और दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है। इसका नाम कुछ देते हैं ABCD, ठीक है। यहाँ पे यह झंडा जो है, झंडे के शिखर पर यह मीनार पे यह कितना बनाता है, समकोण बनाता है। चलिए मैं इसको यहाँ से डॉटेड मिला देता हूँ और यहाँ पे एक बिंदु E देता हूँ। समझिए इस बात को, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस फिगर में, देखिए हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, यह टोटल ऊंचाई AD निकालनी है। समझो यहाँ पे त्रिभुज ABC में देख रहे हैं कि यह AB और BE बराबर है, AB और यहाँ पर BE बराबर है, दोनों 10-10 है ना जी, 10 मीटर दिया है दोनों, इसलिए बराबर है। तो यहाँ पे यह दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, एंगल BAC बराबर एंगल BCA, BAC और BCA बराबर, और दोनों कितने होंगे, 45-45 हो जाएंगे। क्यों होंगे 45-45? क्योंकि ये दो कोण बराबर है और ये तीसरा समकोण है, तो दोनों न्यून कोण 45-45 होंगे ना। अगर समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण बराबर हो और एक कोण समकोण हो तो वो आपस में वो 45-45 के होंगे ना जी, बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए तो ये हो गया। अब यह दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एंगल ECA यह वाला कोण, ECA यह वाला कोण बराबर हो जाएगा एंगल BAC के, एंगल BAC के बराबर हो जाएगा। देखो BAC के बराबर है, ये दोनों बराबर होंगे ना, ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। कैसे, एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यह 45 हो गया। चूंकि आपके पास एंगल ACD 90 दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है, आपके क्वेश्चन में कह रहा है ACD ये 90 है, तो ACD में दो कोण है, कौन कौन से हैं, एक तो एंगल ECA है, ECA है, और दूसरा एंगल जो है DCE है, DCE है, देख रहे हो ना। तो इन दोनों का योग मिला के 90 हो जाएगा ना। आप ACD की जगह पे ECA और प्लस में DCE लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो 45 आ गया है, इसको ले जाके उधर घटा देते हैं तो DCE निकल जाएगा, यहाँ से एंगल DCE जो हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये आपका 45 डिग्री हो गया। अब देखो यह 10 है तो यह 10 मीटर हो जाएगा AE, अच्छा यह 10 है तो यह भी 10 मीटर हो जाएगा। तो अब देखो मैं यहाँ से इस त्रिभुज में चलूँ तो यह आधार है और यह आपका लंब है, तो आधार बटा लंब या लंब बटा आधार, तो tan लगा देते हैं, tan 45 किसके लिए लगाते हैं, त्रिभुज DEC में, इसमें tan 45 तो DE और बटा में हो जाएगा आपका EC। चलिए इसका वैल्यू 1 होता है tan 45 का, और DE निकालना है हमें, और EC का वैल्यू आपके पास 10 मीटर है, तो यहाँ से DE बराबर में 10 मीटर हो जाएगा ना। तो हमें क्या निकालना था, मीनार की ऊंचाई ना, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई AE प्लस में DE हो जाएगा। तो AE तो हम लोग 10 पहले ही दिखा चुके हैं और DE भी 10 आ गया, तो 10-10 20 मीटर हो जाएगा। समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। कह रहा है कि एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार की शिखर और पाद से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। चलिए देखते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, यह आपका एक धरती का तल ले लेता हूँ, इस पर ना मैं एक मीनार बना देता हूँ, ठीक है। एक मैं मीनार ले लेता हूँ और एक चट्टान ले लेता हूँ, ये चट्टान हो गया, और एक यहाँ पे मैं मीनार बना देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन में समझिए क्या कह रहा है। 100 मीटर ऊंचे मीनार, तो 100 मीटर ऊंचा मीनार यह मान लेते हैं, ठीक है। मीनार 100 मीटर ऊंचा है के शिखर एवं पाद, शिखर और पाद से दोनों चट्टान का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण, यानी कि इससे इसका उन्नयन कोण और फिर यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना कितना है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री। समझिए यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, शिखर से उन्नयन कोण, मीनार के शिखर से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार के पाद से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है।
तो चट्टान की ऊंचाई निकलेगी, ये टोटल। तो माना चट्टान की ऊंचाई क्या है, x है, माना चट्टान की ऊंचाई x है, तो ये 100 है, तो ये भी आपका 100 हो जाएगा, यानी कि यह वाला ऊंचाई जो होगा यहाँ से यहाँ तक, यह x माइनस 100 होगा, x माइनस 100 मीटर हो जाएगा, है ना जी, x माइनस 100। इसका नाम दे दो तो अच्छा रहेगा, A B C D E। चलिए मान लेते हैं, माना चट्टान की ऊंचाई x है, चट्टान की ऊंचाई x है। अच्छा, चट्टान के पाद से मीनार के पाद की दूरी, मीनार के पाद की दूरी y है, मान लेते हैं यह दूरी आपके पास y है, ठीक है। तो यह y है, तो यहाँ भी ये y हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा समझिए, मैं यहाँ पे पहले चलता हूँ त्रिभुज A B D में। तो यहाँ आपको पता है कि tan लेके चलना है, पहले ऊपर फॉर्मूला लिख लो, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार A B D इसमें। तो आप लोगे tan 45, तो आपका AD बटा AB हो जाएगा, tan 45 का 1, और AD आपका x है और AB आपका y है, यहाँ से x बराबर y आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज CED में, CED इसमें। तो tan 30 लेंगे, तो tan 30 बराबर लंब आपका हो जाएगा DE और आधार हो जाएगा आपका EC। तो tan 30 यानी कि 1/√3 और DE है आपका x माइनस 100 और EC आपका y है। तो y की जगह मैं यहाँ x लिख सकता हूँ ना जी। चलिए, तो 1/√3 बराबर में x माइनस 100 और बटा में आपका x। क्यों समीकरण यहाँ देख लो, क्योंकि आपका x बराबर y ऊपर आया होगा, ठीक है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं, तो हो जाएगा √3x और माइनस में 100√3 बराबर में x। इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, √3x माइनस में x बराबर में 100√3। यहाँ से आप √3 माइनस 1 कॉमन कर ले, यहाँ से x कॉमन हो गया, बराबर में 100√3। चलिए एक काम करते हैं, इसको भाग में लेके चले जाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 100√3 बटा में √3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण कर दो, √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो x बराबर 100√3 और इंटू में √3 प्लस 1 और बटा में माइनस एक बार प्लस में है ना, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे x बराबर में हो जाएगा 100√3, ऊपर है √3 प्लस 1 और बटा में नीचे देखो क्या हो जाएगा आपका, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 घटेगा आपका 2 आ जाएगा, यही ना आएगा। तो 2 से इसको काट देते हैं 50 बार में, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 50 गुना √3 का वैल्यू 1.732, यहाँ भी 1.732 और प्लस 1, इसमें इसको जोड़ कर सब में गुना कर देते हैं। चलिए तो सॉल्व करो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर में 50 गुना 1.732 इंटू में यह जोड़ोगे तो 2.732 हुआ, इसमें गुना कर दो तो x बराबर में आ जाएगा 236.5912 मीटर, यानी लगभग में x बराबर 236.6 कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना था, तो यह x आपका किसका मान है, हमारा चट्टान की ऊंचाई ना, चट्टान की ऊंचाई जो है वह आ गया 236.6 मीटर लगभग में, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखिए, एक मीनार के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं, मैं एक धरती का यह तल ले लेता हूँ, इस पर एक आपका मीनार हो गया और एक जो हो गया आपका 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का और पाद का अवनमन कोण कहाँ से, मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से इसके पाद का और शिखर का अवनमन कोण दिया हुआ है, ठीक है। अवनमन कोण कितना कितना है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो यह 60 हो जाएगा, आपको पता है एकांतर अंतः कोण से, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, अभी लिखा जाएगा उसके बाद में।
ये 45, तो यहाँ वाला भी 45 का अंतर कोण हो जाएगा। चलिए इसका नाम देते हैं ABCD, यहाँ पे F देखो। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई x है, मीनार की ऊंचाई क्या है x है, टोटल ये x है, ठीक है। चलिए तो यह 7 है तो ये 7 मीटर हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7 मीटर। चलिए अच्छा अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं मीनार, मीनार के पाद तथा भवन के पाद की बीच की दूरी, भवन के पाद के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, उस दूरी को हम लोग मान लेते हैं क्या, y है, यह y है, तो यह y है तो यह भी y हो जाएगा। चलो अब थोड़ा पे समझते हैं। अब यहाँ पे यहाँ दिखाएंगे ना, पहले ये कोण बराबर है एंगल ECD बराबर में एंगल FDC बराबर में 45 और एंगल DBA बराबर एंगल FDB, ये हो जाएगा आपका 60, एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। मैं चलता हूं पहले त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसमें हर एक में वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लेके चलना है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60, इस त्रिभुज में ABD में tan 60 बराबर में लंब होगा AD और आधार हो जाएगा आपका AB। तो इसका वैल्यू है √3, AD का वैल्यू है x और AB का वैल्यू है आपके पास y। यहाँ से y का वैल्यू निकालो तो x बटा में √3। y का इसलिए निकालना है क्योंकि हमें y से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज ECD में, ECD में tan 45 लोगे तो लंब हो जाएगा आपका DE और आधार हो जाएगा आपका EC। tan 45 का वैल्यू 1, DE जो है x माइनस 7 और बटा में y, या किधर गुना करेगा, y बराबर में हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। चलिए तो यहाँ y का वैल्यू रख देते हैं, यह x बटा में √3 बराबर में x माइनस 7, ठीक है। ये समीकरण 1 से हुआ, समीकरण 1 से। चलो अब देखो एक काम करते हैं, ये इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लेते हैं, या फिर ये ले जाकर दोनों में गुना कर दो, √3x माइनस 7√3, इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से 7√3 बराबर में √3x माइनस x हो जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन कर लो, √3 माइनस 1 बराबर में 7√3 है, इसको भाग में भेज देते हैं। यानी कि यहाँ से मैं सीधे x बराबर में लिख सकता हूँ, x बराबर में 7√3 बटा में √3 माइनस 1, परिमेयकरण कर दे, √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, x बराबर में 7√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटा में नीचे a² माइनस b² लग जाएगा, x बराबर में 7√3 गुना में √3 प्लस 1 और बटा में √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू रखो इसके सबके, x बराबर में हो जाएगा 7, √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1 और बटा में 2, x बराबर में 7 इंटू 1.732 और इंटू में 2.732 और बटा में 2। तो x बराबर इन सब में गुना कर दो, तो गुना करोगे तो आएगा 33.122768 और बटा में 2। अब लो इसको पॉइंट में कर दो तो लगभग में यह ऐसे एक्चुअल में रियल में आएगा 16.56138, इतना लिखेंगे नहीं, पॉइंट के बाद 2 अंक चलेगा, 16.56 मीटर लगभग में। यानी कि ये आपकी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई जो है आपके लगभग में आ गई कितनी, 16.56 मीटर। समझ गया। चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ NCERT, भारती भवन, KC सिन्हा सभी बुकों के सॉल्यूशन दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।